जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी में 1 अगस्त से होगी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया है मार्गदर्शन। इसमें खास बात यह है कि विद्यार्थियों को अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग फॉर्म भर करके आवेदन नहीं करना होगा। एक ही फॉर्म पे 5 कॉलेजों का आवेदन कर सकेंगे एक साथ विद्यार्थी, और मेरिट के आधार पर एडमिशन कॉलेजों में किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और विशेष परिस्थितियों में ही ऑफलाइन मोड पर एडमिशन दी जाएगी, और यह प्रवेश की प्रक्रिया 30 अगस्त तक चलेगी। देश के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रदेश भर में विशेष पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत मनरेगा के मजदूर, स्व सहायता समूह के सदस्य, दिव्यांगजन, त्रिस्तरीय पंचायती राज के अधिकारियों के द्वारा तथा महिलाओं के द्वारा 1 अगस्त तक गाँव में पौधा का रोपण किया जाएगा। इसके अंतर्गत सड़कों के किनारे, शासकीय स्कूल परिसर, आंगनबाड़ी परिसर, ग्राम पंचायत तथा सरकारी कार्यालयों, तालाब तथा डबरी के किनारे भी पौधारोपण किया जाएगा। राज्य मनरेगा कार्यालय पौधारोपण के दौरान जमीन स्त्री से जुड़े हुए लोगों को कोरोना के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने को कहा है, यानी कि कोविड के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र बीते दिनों यानी कल से शुरू हो गया है। विपक्षी सदस्य के हंगामा के बाद बार बार दोनों सदन बाधित हुआ। लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी दल के हंगामे के बाद 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। फिर दूसरी बैठक में भी विपक्षी दलों के द्वारा हंगामा किया गया, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्री लोगों की पहचान करवाना चाह रहे थे। इसी बीच विपक्षी दलों के द्वारा तेल संबंधी बढ़ोतरी की मांग और किसान कानून को रद्द करने को लेकर के जोरदार हंगामा किया गया। साथ ही कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए 40 सदस्यों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के 4 जिला रायपुर, भाटापारा, गरियाबंद और रायगढ़ में फाइलेरिया से बचाव के लिए सामूहिक दवा सेवन अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने स्वयं फाइलेरिया की दवा का सेवन करते हुए जन जागरूकता फैलाने की कोशिश की। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि लोगों को केवल दवा ही उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, बल्कि दवा का सेवन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की कोशिश होनी चाहिए कि यदि कोई दवा लेने अस्पताल पहुंचे तो लोगों को उसी वक्त खाने को कहा जाए। इस प्रयास से छत्तीसगढ़ को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि फाइलेरिया की रोग गंदे पानी पीने से होता है। रायगढ़ जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में साक्षात्कार के बाद जिन शिक्षकों की भर्ती की गई है, उनमें से अधिकांश शिक्षकों की अंग्रेजी में पकड़ ही नहीं है। हिंदी मीडियम से प्रतिनियुक्ति होने के चलते शिक्षक इंग्लिश में पढ़ाने के लिए असहज महसूस हो रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है और व्यवस्था को सुधारने के लिए कहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग प्रतिनियुक्तियां रद्द कर नई भर्ती करने के लिए तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब किसान 31 जुलाई तक अपने खेतों के फसल का बीमा करा सकेंगे। खरीफ फसल के बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसको बढ़ा करके 31 जुलाई कर दिया गया है। कोरोना काल के दौरान किसानों के हितों को देखते हुए केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ाई है। इच्छुक किसान नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था और लोक सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा, बस्तर वनोपज आधारित उत्पाद को राज्य में प्राथमिकता दी जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही ये भी बताया कि वनोपज आधारित छोटे उद्योग बस्तर में लगाए जाएंगे, जिसके बाद परिणाम के आधार पर बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। चलिए जानते हैं अब प्रदेश में मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान अधिकांश जगहों में हल्का से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं भी जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल की तरफ से चलाए जाने वाला मोहल्ला क्लास कोरोना की संक्रमण को न्योता दे रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित हो रहे हैं। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रायपुर में न किसी छात्र ने मास्क लगाया है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जी हां, आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.6 पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 165 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 3700 से अधिक मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप रायपुर कलेक्टर ने किसी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के 2 से अधिक मरीज पाए जाने पर उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। कोंडागांव जिला मुख्यालय रोजगार कार्यालय जिला मार्गदर्शन केंद्र की ओर से आगामी 23 जुलाई को रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। आज गांधीवादी चिंतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का जन्मदिन प्रदेश भर में मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा संत गुरु घासीदास संग्रहालय के सभागार में रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया और डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के वंशज को शॉल और प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित किए। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे राष्ट्र प्रेम से भरे हुए थे और छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण में वे पहले स्वप्नदृष्टा रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के सपना के अनुरूप छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान रायपुर एम्स में गंभीर मरीजों को विभाग के आईसीयू में ही इलाज की सुविधा होगी। इसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आईसीयू का प्रयोग शुरू कर दिया है। साथ ही सभी विभागों में 2 अतिरिक्त आइसोलेशन बेड भी बनाया गया है, जिससे कोविड मरीजों का इलाज जारी रह सके। नई आईसीयू बेड आने से विभाग में प्रतिदिन 350 मरीजों को नई राहत मिलेगी। राजनांदगांव जिले में खाद की कमी को लेकर के भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवा मोर्चा के सदस्यों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि जानबूझकर के खाद की कृत्रिम समस्या को खड़ा कर रही है सरकार। मोर्चा ने आज 20 जुलाई को सभी ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। दुर्ग जिला के जामुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश और भिलाई पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 54 लाख रुपए के नकली नोट और 1 करोड़ रुपए के कागज भी जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन निगम में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार नगरीय निर्वाचन और उप निर्वाचन में संबंधित निकाय में आने वाले विधानसभा के मतदाताओं को के सूची में नाम आने पर ही मतदाता वोट डाल सकेगा उसी विधानसभा क्षेत्र में। यानी कि पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वोट डाल सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता का नाम है तो मतदाता उसी विधानसभा क्षेत्र में वोट डाल सकेगा। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बीते दिनों 18 करोड़ रुपए की लागत से आरंग में बनने वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उद्यानिकी ट्रेनिंग संबंधी संस्था बनाने के लिए भूमि पूजन किया, जहां लोगों को वर्षा जल संरक्षण के बारे में बड़े तादाद पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही लोगों को रिसर्च के साथ सैर सपाटे तथा मनोरंजन के लिए भव्य पार्क भी मिलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की ओर से रोको टोको अभियान 25 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को गांव-गांव जाकर के कानून के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिससे आदिवासी अपनी जमीन को गलत तरीके से बेचने से बच सके और उनके अंदर धोखाधड़ी संबंधित जागरूकता लाई जाए। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।